बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग के इंट्रोडक्शन से लेकर एफिलिएट नेटवर्क्स तक स्टडी कर चुके थे और उसको हम बड़ा डीपली डिस्कस भी कर चुके हैं। और उसके साथ साथ हमने क्लिक बैंक से कुछ प्रोडक्ट्स को सर्च आउट भी किया था और हमने उनको प्रोडक्ट्स को एनालाइज भी किया था, उनके हवाले से कुछ कीवर्ड रिसर्च भी की थी और उन सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स के हवाले से कमीशन फोरकास्ट भी हमने लगाया था कि जी अगर हम उस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं टारगेट ऑडियंस में तो हम पर मंथ या डेली कितना अर्न कर सकते हैं उस प्रोडक्ट के बिहाफ पर, यानी कि उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने से हमारी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए। इनको इन चीज़ों को हमने जो है वो एस्टिमेट किया था फोरकास्टिंग के ज़रिए। तो आज हम जाते हैं क्लिक बैंक की मार्केट प्लेस में और देखते हैं कि जी हमने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है और प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके जो उसको प्रमोट करने के तरीके हैं आज हमने उसको डिस्कस करना है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को जो आप किसी भी एफिलिएट मार्केटिंग नेटवर्क से सिलेक्ट करते हैं तो उसको प्रोडक्ट करने प्रमोट करने के कितने वेज हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहला जो तरीका आता है किसी भी एफिलिएट प्रोडक्ट को प्रमोट करने का वो आता है ब्लॉगिंग के जरिए, यानी कि आप उस प्रोडक्ट से के ऊपर अपनी एक वेबसाइट बना दें और उस पर ट्रैफिक लाएं और उस पर अपने एफिलिएट लिंक्स के जरिए सेल्स को जनरेट करें। ठीक है। तो ये सबसे पहला तरीका होता है जो आम लैंग्वेज में अगर हम कहें तो बहुत ज़्यादा कारआमद भी होता है और लॉन्ग टर्म बेसिस पर लोग इस फार्मूले से जो है वो काम करते हैं और उससे अर्निंग कर रहे होते हैं। तो ब्लॉगिंग के अंदर जो प्रोडक्ट हम लोग रखते हैं वो होती हैं, इस तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं जो लॉन्ग टर्म भी हैं। ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपने कोशिश ये करनी है कि ईएमडी यानी कि एग्जैक्ट मैच डोमेन ना लें बल्कि एक ब्रांड नेम सिलेक्ट करें। ब्रांड नेम सिलेक्ट करने का क्या फ़ायदा है और ईएमडी डोमेन बाय ना करने का क्या फ़ायदा है। उस ईएमडी डोमेन ना बाय करने का रीज़न ये है कि अगर आप फर्ज करें कि जैसे अभी एक दोस्त ने सवाल किया था कि सर अगर मैं लॉन्ग टेल प्रो को प्रमोट करता हूँ तो क्या मैं लॉन्ग टेल प्रो बाय लॉन्ग टेल प्रो .com का डोमेन ले लूँ। तो नो डाउट कि बाय लॉन्ग टेल प्रो जो है वो एक ईएमडी डोमेन में आता है और इस डोमेन पर अगर आप इस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आने के चांसेस हैं। ठीक है। लेकिन इसका एक नुकसान क्या होगा, इसका एक नुकसान ये होगा कि लॉन्ग टेल प्रो जब तक वो प्रोडक्ट मार्केट में इन है उस वक्त तक तो आपकी वो जो साइट है जिस पर आप वर्किंग कर रहे हैं, जिस पर आप मेहनत कर रहे हैं, उस वक्त तक तो वो आपके लिए बेनिफिट दे रही होगी उस। ठीक है। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट लॉन्ग टेल प्रो अगर वो प्रोडक्ट मार्केट से आउट हो जाती है या उस नेटवर्क से आउट हो जाती है जहां से आपने उसको पिक किया है तो आपकी सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाती है, क्योंकि अब आप उस साइट पर कोई दूसरी प्रोडक्ट प्रमोट नहीं कर सकते क्योंकि आपको जो ईएमडी है वो है बाय लॉन्ग टेल प्रो, यानी कि आपने वो जो प्रोडक्ट जो डोमेन लिया है वो स्पेसिफिक आपने उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए लिया है। अगर यही डोमेन आपका ब्रांड होता, ब्रांड नेम से होता, तो आप लॉन्ग टेल प्रो को हटा देते और उसके बदले कोई दूसरी प्रोडक्ट वहां पर ले आते, क्योंकि वहां ऑलरेडी ट्रैफिक तो मौजूद है और टारगेटेड ट्रैफिक आपके पास ऑलरेडी आ रहा है। तो इस वजह से हम ईएमडी डोमेन्स को प्रीफर नहीं करते बल्कि ब्रांड नेम को हम प्रीफर करते हैं ताकि हम लॉन्ग टर्म बेसिस पर उस पर काम कर सकें और मल्टीपल प्रोडक्ट को हम एक ही ब्लॉग पर रहते हुए प्रमोट कर सकें। इज इट क्लियर? काइंडली मुझे अपना रिस्पॉन्स देते रहें ताकि मुझे पता लगे कि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ और मेरा जो इंटरेस्ट लेवल है वो भी बरकरार रहे। ओके, दैट्स गुड। तो अब हम देखें ये तमाम काम जो हम करने जा रहे हैं ये ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम दोबारा इसको रिवाइज भी करेंगे कि हम क्लिक बैंक के नेटवर्क पर मार्केट प्लेस में आकर प्रोडक्ट को किस तरह डिफाइन सर्च करते हैं और उस प्रोडक्ट के ऊपर किस तरीके से रिसर्च की जाती है।
ओके, अब हम क्लिक बैंक के मार्केट प्लेस में आने के बाद प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे। अपनी जो जो भी हमारी निच है जिसमें हम काम करना चाह रहे हैं, उस निच में जाएंगे और उस निच में रहते हुए हम अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे। अब अगर मैं कुकिंग फूड एंड वाइन की कैटेगरी में जाता हूँ, ठीक है, और इस कैटेगरी में जाकर कोई प्रोडक्ट फाइंड करता हूँ और उसी प्रोडक्ट के ऊपर हम आगे जाके ब्लॉग बनाएंगे और उसके ऊपर हम अपने कुछ आर्टिकल्स रखेंगे और उसको थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे कि हम अपनी जो साइट को है या उस ब्लॉग को किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे कुछ फिल्टर इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम हमारे पास शॉर्ट है। सिर्फ चीज़ों को समझने के लिए हम ग्रेविटी 30 से लेकर प्लस जो प्रोडक्ट्स हों वो हमारे सामने आ जाए। जब हमने इस फिल्टर को यूज़ किया तो तमाम वो प्रोडक्ट्स हमारे सामने आ जाएंगी जिसकी ग्रेविटी 30 या उससे अबाव होगी। अब जी हमारे पास जो एक पहली प्रोडक्ट आ रही है वो कोई कोकोनट ऑयल है, हनी एंड एप्पल साइडर विनेगर, 3 न्यू हॉट ऑफर्स। इसकी ग्रेविटी अगर हम देखें तो 171 इसकी ग्रेविटी है। एवरेज जो इसकी सेल है वो 11.14 इसकी इनिशियल सेल है और इस पर जो हमें कमीशन मिलना है वो राउंड अबाउट 83% हमें मिलना है। और इसमें एवरेज रीबिल का ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये रिकरिंग पेमेंट के साथ प्रोडक्ट नहीं है। तो अभी मैं इस प्रोडक्ट को नहीं उठाऊंगा। अच्छा जी, फेड बर्निंग किचन 101 एंटी एजिंग फूड, ये एक प्रोडक्ट हमारे पास आ रही है जिसकी एवरेज जो इनिशियल जो सेल है वो 11.82 इसकी इनिशियल सेल है और 81% जो है वो हमें इसका एवरेज परसेंटेज सेल का कमीशन मिलना है और रीबिल जो है वो इसका 75% है जो कि तकरीबन $53 बनता है। और अगर हम इसकी ग्रेविटी की बात करें तो वो भी 169 के करीब है, यानी कि 30 प्लस है। अब जो है मैं इस प्रोडक्ट को देखता हूँ इसके सेल्स पेज पे जाकर कि इस प्रोडक्ट के अंदर है क्या। ठीक है, उसी चीज़ से हमें अंदाज़ा होना है कि हम जो प्रोडक्ट प्रमोट करने जा रहे हैं वो प्रोडक्ट बेसिकली है क्या, उसमें क्या चीज़ें हैं ऐसी जिसको हमारा कस्टमर या हमारा जो विजिटर है वो उसको पसंद करेगा। ठीक है, सिर्फ इन फैक्टर्स को देखकर हमने प्रोडक्ट को सिलेक्ट नहीं करना, हमने उस प्रोडक्ट को भी देखना है कि उसमें आया कि जान मौजूद है या नहीं है। पता लगे हम उसमें मेहनत भी कर रहे हैं और उसकी मार्केट में कोई डिमांड ही ना हो। ठीक है, अब देखें द फेड बर्निंग किचन, ये हमें एक ऐसी प्रोडक्ट लग रही है जो फैट लॉस फैक्टर से भी बिलोंग करती है, यानी कि जो मोटापा कम करने के हवाले से जो प्रोडक्ट्स होती हैं या जो प्लान्स होते हैं या जो टिप्स होती हैं उससे रिलेटेड ये कोई प्रोडक्ट लग रही है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे डीप में जाकर कि आया कि ये क्या प्रोडक्ट है। ठीक है, अच्छा जी, ये इसका पूरा का पूरा सेल्स पेज आपके सामने आ गया है जिसमें इसकी बड़ी डिटेल में जाकर जो है वो तफसीलात बताई गई हैं। ओके, ये कोई ई बुक है जो कि फैट लॉस करने में लोगों को गाइड करती है। ठीक है, अच्छा इस ई बुक में मोटापे को कम करने के लिए कुछ ग़िज़ाओं के ऊपर जिक्र किया गया होगा कि जी आपने क्या चीज़ें खानी है, क्या चीज़ें नहीं खानी, किस तरीके से अपनी डाइट को प्लान करना है, तो ये तमाम चीज़ें इस ई बुक में शामिल होंगी। अच्छा दूसरी चीज़, एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि जो हमारा विजिटर है, जो हमारा बायर है, वो आपको यूरोप में मिलता है। ठीक है, एशियन कंट्रीज में जो इस तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं उनका बायर आपको बहुत कम मिलता है। तो हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो क्या है, यूरोप, और वहाँ पर इन चीज़ों की बड़ी डिमांड होती है, वो अपनी सेहत के मामले में बड़े कॉन्शियस होते हैं। ठीक है, प्री सेल 75% डिस्काउंट। ओके, ये इसका सेल्स पेज आपके सामने है। ठीक है, और ये एक टाइमर चल रहा है कि जी इतने टाइम तक जो है वो 75% डिस्काउंट दिया जा रहा है।
तो जो आपका विजिटर है जिसको आप प्रमोट कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ का भी हवाला दे सकते हैं। अब देखें यहाँ पे इसने कहा कि जी $10 और योर प्राइस 10 प्लस 7.95। अब ये दोनों प्रोडक्ट्स इसने कुछ ऑफर्स के साथ बोनस दिए हैं। अच्छा, ये जो है इसकी रिसेंट कस्टमर्स बता रहा है कि जी ये कस्टमर्स हमारे पास इन कंट्रीज से आ रहे हैं। तो ये तो हो गया आपका सेल्स पेज। ओके, अब इस प्रोडक्ट की थीम हमें पता लग गई। इस प्रोडक्ट की हमें थीम मालूम हो गई कि जी ये एक ई बुक है, और जो बोनस में ये दे रहा है वो भी एक ई बुक है। ठीक है, अब वो ई बुक किस हवाले से है? वेट लॉस के हवाले से ये प्रोडक्ट है कि जी मोटापे को किस तरीके से कंट्रोल करना है या कम करना है, बंदे को स्मार्ट किस तरीके से होना है, स्लिम किस तरीके से होना है, इन तमाम चीज़ों का जिक्र इस प्रोडक्ट में किया गया है। तो ये प्रोडक्ट हमने फाइनल कर ली। अब इस प्रोडक्ट को फाइनल करने के बाद हमने क्या करना है? इस प्रोडक्ट का पहले तो हमने हॉप लिंक बनाना है। हॉप लिंक बनाने के लिए आपको बताया गया था कि जी आपने जो भी प्रोडक्ट प्रमोट करनी है, तो हर प्रोडक्ट के साथ प्रमोट का बटन लिखा हुआ आपके सामने आता है, और आपने उस प्रमोट पे जब क्लिक किया तो एक नई पॉपअप आपके सामने ओपन हो जाती है। अच्छा जी, नेट आज भी थोड़ा सा स्लो चल रहा है। आई थिंक पीटीसीएल में शायद कोई इश्यू है। चलें, कोई इशू नहीं है, हम स्लो स्लो वर्किंग कर लेते हैं। ओके, ट्रैकिंग आईडी ऑप्शनल होती है अगर आप ना दें, लेकिन अगर आप देते हैं तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि जी आपने ये जो लिंक क्रिएट किया है वो किसके लिए क्रिएट किया है। जैसे मैं ये ब्लॉग के लिए क्रिएट कर रहा हूँ तो मैंने ट्रैकिंग आईडी में ब्लॉग लिख दिया है। अब देखें, ये आपके पास आपका एफिलिएट लिंक आ गया। इसको आप कॉपी कर लें, और ये आपके पास HTML कोडिंग आ गई जो आप बैनर के लिए, यानी कि अपने ब्लॉग पे जो हम साइड में बैनर लगा सकते हैं, तो इसको भी हम लिंक कर सकते हैं। ठीक है जी। ओके, अब हमने इस प्रोडक्ट का जो एफिलिएट लिंक है, जो हमारा एफिलिएट लिंक है, वो हमने क्रिएट कर लिया। अब हमने क्या करना है? इस प्रोडक्ट के ऊपर हमने रिसर्च करनी है, जो आप ऑलरेडी कर चुके होंगे, और वो तरीका मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। पिछले लेक्चर्स में हम अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं कि कीवर्ड रिसर्च आपने किस तरीके से करनी है, और टारगेट ऑडियंस को किस तरह फाइंड करना है, और जो है आपने अपनी कमीशन फोरकास्ट किस तरीके से बनानी है, वो आज हम इस लेक्चर में दोबारा रिवाइज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम उसको रिवाइज करने जाते हैं तो पूरा लेक्चर हमारा उसी में कंज्यूम हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि जी अब हमने इस प्रोडक्ट के ऊपर एक ब्लॉग बनाना है। ठीक है, ब्लॉग बनाने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ तरीके होते हैं कि जी आप या तो फ्री ब्लॉग का सहारा ले सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा पेड साइड पे जा सकते हैं, यानी कि .com .net या .org की डोमेन बाय कर सकते हैं। ठीक है, अभी स्टार्ट में मैं आपको ये मशवरा नहीं दूंगा कि आप कोई डोमेन बाय करें और होस्टिंग बाय करें। आप फ्री जो है ब्लॉग स्पॉट, यानी कि ब्लॉगर का भी सहारा लेकर अपना ब्लॉग क्रिएट करें और उस पर वर्किंग स्टार्ट करें। ठीक है, ओके। अच्छा जी, कहाँ थे हम लोग? ओके, अब ब्लॉगर पे ब्लॉग बनाने के लिए, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जी हमारे पास जीमेल की आईडी का होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आपने जीमेल की आईडी बनानी है। जिन लोगों के पास जीमेल की आईडी मौजूद नहीं है, तकरीबन मोस्टली लोगों के पास जीमेल आईडी मौजूद होगी, लेकिन जिसके पास जीमेल आईडी मौजूद नहीं है वो अपनी जीमेल आईडी को क्रिएट कर सकता है। तो लास्ट टाइम जो है फवाद ने कहा था कि जी फेक नेम जनरेटर को यूज़ करते हुए हम किस तरीके से अपना जीमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो आज हम जो है वो फेक नेम जनरेटर को यूज़ करते हुए जीमेल आईडी को क्रिएट करेंगे। और क्योंकि अक्सर लोगों को एक इशू आया था कि जी वो फ़ोन वेरिफिकेशन का मसला आता है, वो किस तरीके से होना है। तो जीमेल की आईडी क्रिएट करना बहुत आसान है।
कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। फ़ोन वेरिफिकेशन के लिए आप जो है अपने पर्सनल नंबर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, रैंडम अमेरिकन, एक्चुअली जी रैंडम हम नहीं करते, हम फीमेल का कोई नाम यूज़ करते हैं और यूनाइटेड स्टेट कंट्री सेलेक्ट करके हम यूनाइटेड स्टेट का डेटा जो है वो देखते हैं कि जी क्या डेटा हमारे पास आता है। तो जो भी डेटा हमारे पास आएगा हम उस डेटा के ऊपर जो है अपनी ईमेल आईडी को क्रिएट करेंगे। चलें जी, फीमेल अमेरिकन नेम जो है वो यूनाइटेड स्टेट का एक डेटा हमारे पास आ गया, शिली सी ब्रैकर बाकर, सॉरी। अच्छा जी, ये नाम हमने यहाँ से कॉपी किया और फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ओके। अच्छा, अब देखिए हमने प्रोडक्ट जो अभी इस वक्त हमने सिलेक्ट की है वो फैट लॉस के हवाले से है, तो हम कोशिश करते हैं कि अपनी जो हम ब्लॉग बनाएंगे वो ब्रांड के हवाले से बनाएंगे, इस प्रोडक्ट के हवाले से नहीं बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ईमेल शिरले सी बाकर, आई थिंक ये अवेलेबल नहीं होगा। पासवर्ड दिया, पासवर्ड को हमने कंफर्म किया। अच्छा, काइंडली चैट में कोई मुझे अपना मोबाइल नंबर बता दे, ताकि क्योंकि मेरे पास अब एक्स्ट्रा कोई नंबर नहीं है और फिर जो है कि ईमेल आईडी मैं उसी को दे दूंगा। चैट में अपना मोबाइल नंबर बता दें ताकि हम उसको इस नंबर से जो है इस ईमेल को वेरीफाई करवा लें। ओके माजिद हनीफ, मैंने आपका नंबर सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। सॉरी अली जान, माजिद हनीफ का नंबर आ चुका है, ओके। ओके, अब हमने डेट ऑफ बर्थ देखना है कि जी डेट ऑफ बर्थ क्या है। इसकी डेट ऑफ बर्थ है जी 22 जनवरी 1981। ओके, मंथ हमने सिलेक्ट किया, डे हमने सिलेक्ट किया 1981, जेंडर हमने जो है वो सिलेक्ट किया फीमेल। ओके, मोबाइल नंबर जो है वो हम फिलहाल मोबाइल नंबर हमने यहीं से उठाना है। ओके, फ़ोन नंबर कॉपी किया, इसको हमने नंबर दिया। ओके, करंट ईमेल, माजिद हनीफ अपना ईमेल एड्रेस भी बता दें। ओके,
ये आपने कैप्चा वेरीफाई किया और टर्म्स एंड कंडीशन गूगल। ओके, ये चेंज हो गया है 1165। इसको हमने, अब देखें, लोकेशन आपने यूनाइटेड स्टेट ही रखनी है क्योंकि आपने ऊपर जो नंबर दिया है वो भी यूनाइटेड स्टेट का दिया है। अच्छा, आपने अब इसको एग्री किया और नेक्स्ट स्टेप पर चले गए। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो आपको एक्चुअल नंबर देना होता है वो यहाँ देना होता है। यहाँ से आपने अपने कंट्री को सिलेक्ट करना है और नंबर यहाँ से आपने देना है जो भी आपका करंट नंबर है, जो कि आपका रियल नंबर है। ओके, माजिद हनीफ, आपका नंबर बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। सैयद अली जान, मैं आपका नंबर यूज़ कर रहा हूँ। अब इसको देखते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। ओके, सैयद अली जान, आपके पास मैसेज आया होगा, कोड काइंडली मुझे कंफर्म करें। यस प्लीज़, थोड़ा जल्दी मुझे रिप्लाई कर दें। आपके पास अभी तक आया नहीं है? सैयद अली जान, मैंने दोबारा उसको ट्राई अगेन किया है। अब देखें मैसेज आया।
ये फेक नेम जनरेटर का लिंक मैंने आप सबको दे दिया है। आप यहाँ से जो है अलीजान वॉइस कॉल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लूँ? अली सैयद अलीजान आप चेक करें, अब मैसेज आ गया हो। ओके जी, ये वेरिफिकेशन कोड हमने इन किया और उसको वेरीफाई करवा दिया। ठीक है, तो ये जनाब आपका ईमेल बन चुका है, shillycbarker@gmail.com। ओके, अब ये ईमेल मैं किसको दूं, सैयद अली जान को दूं कि माजिद हनीफ को दूं? जी जनाब, कौन लेगा ये ईमेल? फिफ्टी फिफ्टी। ओके। ओके अलीजान, मैं ये आपको जो है ईमेल, आप इसको अपने पास नोट कर लें, इसका पासवर्ड मैं आपको पीएम कर दूंगा। ओके, अब इसको 100% जो है वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा अलीजान। ओके, अब देखिए, अब हम इस जीमेल के अकाउंट को यूज करते हुए ब्लॉगर की साइट पे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे और ब्लॉग क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब ब्लॉग क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना है, नई विंडो ओपन करनी है और www.blogger.com। ओके,
मेरी वॉइस क्लियर है? अब्दुल नाफे, रमजान एंड सैयद अली जान, बी अटेंटिव प्लीज। ओके। अब देखें, जब हम ब्लॉगर की साइट पर गए हैं तो वो हमारा जीमेल के आईडी से उसको लॉगिन कर रहा है और हमारा पासवर्ड कंफर्म कर रहा है। ठीक है, हमने अपना पासवर्ड दिया, ईमेल और पासवर्ड देने के बाद साइन इन किया, तो हमारे सामने ब्लॉगर का डैशबोर्ड आ जाएगा। ओके। क्या नाम था जी? बारकर। कंटिन्यू टू ब्लॉगर। अच्छा, ये सारी चीजें आपसे फर्स्ट टाइम मांगता है ये। उसके बाद जब आप फर्स्ट टाइम इसको ये डेटा दे देते हैं तो उसके बाद ये आपसे ये चीजें कंफर्म नहीं करता। ठीक है, बाद में जाके आप इसको एडिट कर सकते हैं। अब देखिए, ये ब्लॉगर का डैशबोर्ड आपके सामने आ गया है और आप ये देख सकते हैं कि लास्ट टाइम जो लोग लेक्चर में शामिल थे उन्होंने देखा था कि जो ब्लॉग मैंने अपनी आईडी से बनाए हुए थे वो ब्लॉग की लिस्ट मुझे नजर आ रही थी। लेकिन अभी ये बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है, फ्रेश जीमेल की आईडी बनाई गई है और फ्रेश ब्लॉगर पर हम जो है उस ईमेल से लॉगिन हुए हैं। तो अब यहाँ पर आपके सामने कोई ब्लॉग नजर नहीं आ रहा, बल्कि वो आपसे कह रहा है कि जी क्रिएट योर ब्लॉग नाउ, you are not an author on any blog yet, create one now to start posting। और यहाँ पर आपको जो है वो एक ऑप्शन दे रहा है न्यू ब्लॉग, यदि आप न्यू ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जब आपने न्यू ब्लॉग पे क्लिक किया है तो आप के सामने एक नई पॉपअप ओपन हो गई है और वो आपसे कह रहा है कि जी आप जो ब्लॉग बनाना चाहते हैं उसका टाइटल क्या है। अब टाइटल में देखिए, हम बड़ा सोच समझ के आप टाइटल रख सकते हैं, बाद में जाके आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो सेल्स पेज हमने ओपन किया था क्लिक बैंक की प्रोडक्ट का, इस वाली प्रोडक्ट का, तो ये जो सेल्स पेज है इस पर आपको नजर आ रहा है द फीड बर्निंग किचन, ये साइड का टाइटल है। ठीक है, तो आपने अपने ब्लॉग का टाइटल क्या रखना है वो आप यहाँ पर लिखेंगे कि अगर आप फर्ज करें सॉल्यूशन फॉर फैट पीपल। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन फॉर फैट पीपल हमने यहाँ पे टाइटल सिलेक्ट किया है, तो जब भी हमारा ब्लॉग ओपन होगा तो ये टाइटल हमारे विजिटर को नजर आएगा। अब देखिए, हर साइड पे टाइटल नजर आ रहा है, जैसे यहाँ पे फेसबुक की जो टेब है उसमें आपको एफिलिएट मार्केटिंग का टाइटल नजर आ रहा है। यहाँ पर देखें, क्लिक बैंक के अंदर आपको मेरा यूजर नेम और मार्केट प्लेस नजर आ रहा है। इस साइड पर आपको द फीड बर्निंग किचन का टाइटल नजर आ रहा है और यहाँ ब्लॉगर डैशबोर्ड का टाइटल नजर आ रहा है। तो इसी तरह जब कोई भी विजिटर हमारे इस ब्लॉग पर आएगा तो उसको जो टाइटल नजर आएगा वो ये टाइटल नजर आएगा जो हम यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, अब आपने अपने ब्लॉग का डोमेन सर्च करना है। ठीक है, ब्लॉग स्पॉट में रहते हुए, और जैसा मैंने शुरू में कहा कि आपने EMD यानी एग्जैक्ट मैच डोमेन को प्रीफर नहीं करना, आपने ब्रांड को फोकस करना है। अब ब्रांड के हवाले से अब हमें पता है कि जी हम जो ये ब्लॉग बनाने जा रहे हैं उसमें हम फेट बर्निंग किचन के नाम की जो प्रोडक्ट है उसको हम प्रमोट करेंगे। और जो फेट बर्निंग किचन की जो प्रोडक्ट है वो एक ई बुक है जो सॉल्यूशन दे रहा है ऐसे लोगों को जो के फैट हेल्दी हैं, फैट हैं, ठीक है, यानी कि ओवरवेट हैं।
तो वेट लॉस करने के लिए ये प्रोडक्ट बनाई गई है, और वेट लॉस करने के हवाले से एक ई बुक बनाई गई है कि जिसमें जो वो अपनी डाइट को किस तरह प्लान करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाउ टू प्लान डाइट। ओके जी, देखिए ये हमें अवेलेबल भी है, हाउ टू प्लान डाइट, how-to-plan-diet.blogspot.com। अब इस डोमेन में रहते हुए आप फेट लॉस की या वेट लॉस की कोई भी प्रोडक्ट शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ब्रांड है, हाउ टू प्लान डाइट। ठीक है। अच्छा, इसमें आप मजीद चेंज कर सकते हैं। ये तो अभी देखें मैं सिर्फ इसको जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, मैंने अभी तक इस पर कोई कीवर्ड रिसर्च नहीं की हुई। ठीक है, एक जुमला मेरे जहन में आया और वो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, जो इत्तेफाक से अवेलेबल भी हो गया है। तो आपने पहले जो है पूरी एक रिसर्च करनी है उस प्रोडक्ट के ऊपर, उस कैटेगरी के ऊपर, और ऐसा नाम चूज करना है जो कि एक ब्रांड की शक्ल इख्तियार कर जाए। ओके। अच्छा, टेम्पलेट जो है वो आप फिलहाल कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हैं और क्रिएट ब्लॉग पर क्लिक कर दें। जैसे ही हम क्रिएट ब्लॉग पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो ब्लॉग है वो क्रिएट हो जाएगा, और उस ब्लॉग जो अभी हमने नया ब्लॉग बनाया है how-to-plan-diet.blogspot.com, तो वो उस ब्लॉग का डैशबोर्ड हमारे सामने आ जाएगा। अब देखें, अब हम अपने ब्लॉग के डैशबोर्ड पर आ गए। पहले हम blogger.com के डैशबोर्ड पर थे, अब हम जो है वो अपने ब्लॉग जो अभी हम न्यूली क्रिएट करने जा रहे हैं, बल्कि कर चुके हैं, उसके डैशबोर्ड पर आ गए हैं। जब हम अपने ब्लॉग के डैशबोर्ड पर आते हैं तो लेफ्ट साइड पर आपको कुछ ऑप्शंस नजर आते हैं, जिनको यूज करते हुए हम जो है अपने इस ब्लॉग को मजीद खूबसूरत बनाते हैं, आर्टिकल पोस्ट करते हैं, पेजेस इंसर्ट करते हैं, कमेंट्स की सेटिंग करते हैं, गूगल प्लस की सेटिंग करते हैं, अपने स्टेट्स को देख रहे होते हैं कि जी हमारे जो इस ब्लॉग पर कितना ट्रैफिक आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, उसकी सोर्स क्या है, उसका ट्रैफिक कहाँ से किस तरीके से आ रहा है, और आगे जाकर जब हम इस पर एडसेंस अप्लाई करेंगे तो अर्निंग का एक टेब ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, जहां से हम जो है इस पर एडसेंस भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, फिर कंपेन्स का एक ऑप्शन नजर आ रहा है, लेआउट का एक ऑप्शन नजर आ रहा है, टेम्पलेट्स का एक ऑप्शन नजर आ रहा है, सेटिंग्स का ऑप्शन नजर आ रहा है। ये वो तमाम ऑप्शंस हैं जो फंक्शंस हैं जिनको यूज कर कर हम अपने इस ब्लॉग को अपडेट करेंगे और खूबसूरत बनाएंगे और इस पर हम वर्किंग करेंगे। अब ब्लॉग हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हम इस ब्लॉग की करंट सिचुएशन देखना चाहते हैं, तो हम सबसे टॉप पर आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है व्यू ब्लॉग। जैसे हम व्यू ब्लॉग पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो ये न्यूली क्रिएटेड ब्लॉग है हाउ टू प्लान डाइट नई विंडो में ओपन हो जाएगा, नए टैब में ओपन हो जाएगा, सॉरी। तो अब देखिए हमारा ये ब्लॉग इस वक्त हमारी ये पोजीशन है इस ब्लॉग की, क्योंकि अभी हमने इसमें ना तो कोई पेजेस इंसर्ट किए हैं और ना ही कोई पोस्ट लगाई है। तो सिर्फ हमारा टाइटल हमें नजर आ रहा है सॉल्यूशन फॉर फैट लॉस। ठीक है, अब देखें ये टाइटल जो हमने लिखा था सॉल्यूशन फॉर फैट पीपल, तो ये टाइटल हमें हमारे ब्लॉग के टैब में नजर आ रहा है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब सबसे पहले आपने क्या करना है, बहुत से लोग जो है ब्लॉग बनाते हैं लेकिन इस चीज को फॉलो नहीं करते। ये जब हम इस ब्लॉग को ब्राउज किया है, अपने ब्लॉग को ब्राउज किया है, तो सबसे ऊपर एक बार आपको नजर आ रही है जहां पर साइन इन, क्रिएट ब्लॉग, नेक्स्ट ब्लॉग, मोर और फला 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 ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। तो आपने सबसे पहले जब भी आप नया ब्लॉग बनाएंगे आपने इस बार को हटाना है, क्योंकि अगर आप इस बार को हटाएंगे नहीं तो आपका जो विजिटर है वो इस बार को यूज करते हुए नेक्स्ट ब्लॉग पे भी जा सकता है। ठीक है, और आपके ब्लॉग को वो छोड़ जाएगा। हमने अपने विजिटर को ये चांस नहीं देना। हमने कोशिश करनी है कि जो हमारा विजिटर है वो हमारी साइट पर या हमारे ब्लॉग पर ज्यादा से ज्यादा स्टे करे। ठीक है, जितना ज्यादा वो विजिटर हमारी ब्लॉग पे स्टे करेगा, हमारे ब्लॉग का जो बाउंस रेट है वो उतना ज्यादा हाई होगा। ठीक है, अब इस बार को हमने हटाना कैसे है, तो हमने जाना है टेम्पलेट्स, सॉरी लेआउट में। लेआउट के ऑप्शन में हम जाएंगे,
अब देखें, जब हम लेआउट पे क्लिक किया तो पूरे के पूरे ब्लॉक का लेआउट हमारे पास सामने इस ग्राफ की सूरत में, टेबल की सूरत में, एक तस्वीर की सूरत में हमारे सामने आ गया कि जी ये आपका फेविकॉन का ऑप्शन है, ये आपका नेविगेशन बार है, ये आपका हेडर है, ये क्रॉस कॉलम है जहां आप अपने गैजेट्स को यूज कर सकते हैं, ये आपकी ब्लॉग पोस्ट आएगी यहाँ पर। ठीक है, जो अभी हमने टेम्पलेट सिलेक्ट की हुई है उसका लेआउट आपके सामने आ जाता है कि कहाँ कहाँ आपकी क्या क्या चीजें शो होती हैं। जैसे साइड बार जो है, राइट साइड पर आपका एक ब्लॉग, एक गैजेट लगा हुआ है अबाउट मी का और एक ब्लॉग आर्चिव का। ठीक है, इसको देखें तो आपको यहाँ नजर आ जाएगा जी, ये देखें आपका अबाउट मी का गैजेट जो था उसने आपकी पूरी गूगल प्लस की जो है प्रोफाइल को पिक किया हुआ है। तो आपने अपनी इस प्रोफाइल को यहाँ से रिमूव कर देना है। ओके, हमने अपने विजिटर को अपनी प्रोफाइल शो नहीं करवानी। अच्छा, दूसरी चीज मैंने आपको कहा था कि जी आपने ये जो ऊपर एक बार है, इस बार को हटा देना है। तो उसका बड़ा आसान सा तरीका है, ये कहलाती है नेविगेशन बार। आप नेविगेशन बार को एडिट करेंगे और इसको ऑफ कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखें आपको डिफरेंट कलर्स के अंदर नेविगेशन बार नजर आ रही है। ये ब्लू कलर की है, ये टैन, ब्लैक, सिल्वर, ट्रांसपेरेंट लाइट जो इस वक्त सिलेक्ट हुई है वो ट्रांसपेरेंट लाइट थी। ठीक है, हमने इसको ऑफ कर देना है और ऑफ करके सेव करवा देना है। और सेव करने के बाद सेव अरेंजमेंट पे क्लिक कर देना है, क्योंकि जब तक आप सेव अरेंजमेंट पर क्लिक नहीं करते आपकी कोई भी सेटिंग जो आप यहाँ पे चेंजिंग कर रहे हैं वो सेव नहीं होती। और अगर आप इसको विदाउट सेव अरेंजमेंट किए हुए वापस पीछे चले जाते हैं या बंद कर देते हैं तो आपके ब्लॉग पे वो इम्प्लीमेंट नहीं होती, अप्लाई नहीं होती। अब हम अपने ब्लॉग को रिफ्रेश करेंगे तो देखिएगा कि ये जो बार है, नेविगेशन बार, यहाँ से खत्म हो चुकी होगी। ठीक है, अब देखें आपकी नेविगेशन बार जो थी वो अब आपको शो नहीं हो रही। ओके, अब एक चीज आपको मैं बताता चलूं कि देखें, तमाम ये जीमेल की टैब है, इसमें आपको जीमेल का साइन लोगो नजर आ रहा है। ये फेसबुक की टैब है, इसमें आपको फेसबुक का लोगो नजर आ रहा है। और ये आपकी क्लिक बैंक की टैब है, इसमें आपको क्लिक बैंक का लोगो नजर आ रहा है। ये आपकी द फ्रेड बर्निंग किचन का लोगो नजर आ रहा है। ये ब्लॉगर का लोगो नजर आ रहा है। और आपने अपने जो ब्लॉग को जब ब्राउज किया है तो वहां भी ब्लॉगर का लोगो नजर आ रहा है, जिससे साफ वाजे हो रहा है कि जी आपने जो ये ब्लॉग बनाया है वो ब्लॉगर यानी कि blogspot.com के ऊपर बनाया है। तो बेसिकली इसको कहते हैं फेविकॉन। ठीक है, अब हमने इस फेविकॉन को चेंज करना है। ये ब्लॉगर का लोगो हमने हटाना है और अपना फेविकॉन यहाँ पर अप्लाई करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले फेविकॉन बनाना पड़ेगा। ठीक है, और इसका बड़ा आसान सा तरीका है, मैं आज आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ जो बहुत कम लोगों को पता होता है। एक साइट है favicon.cc, ये भी मैं आपको चैट में जो है वो बता देता हूँ। आपने इस साइट पे जाना है और अपना फेविकॉन क्रिएट करना है। ठीक है, अच्छा, इस फेविकॉन को क्रिएट करने का बड़ा आसान तरीका है। चाहे तो आप जिस तरह लोगो डिजाइन होते हैं इसी तरीके से आपका ये फेविकॉन डिजाइन होगा। ठीक है, आप जाएं गूगल पर और गूगल इमेजेस पे जाना है बेसिकली। उस्मान, अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा ये क्या चीज़ है। देखिए, आप जब कोई साइट ओपन करते हैं, ब्राउज करते हैं, तो उसके ब्राउज करते वक्त यानी कि नाम से पहले यानी टाइटल से पहले जो तस्वीर नजर आ रही है ना आपको, ये बेसिकली फेविकॉन कहलाता है। ठीक है, जिस तरह ये देखिए ब्लॉगर के जो साइड होंगी उसके ऊपर ये आपको बी लिखा हुआ नजर आ जाता है ऑरेंज कलर में।
ठीक है, ये फेविकॉन की जो साइट खोली हुई है उसमें देखें f.cc खुला हुआ लगा हुआ नजर आता है। उमाद बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आप ये ब्लॉग सिर्फ इस एक प्रोडक्ट के लिए नहीं बना रहे, आप अपना एक ब्रांड बना रहे हैं जो फेट लॉस की कैटेगरी में होगा, जिसमें आप वेट लॉस की प्रोडक्ट भी रख सकते हैं, वेट लॉस की डिफरेंट प्रोडक्ट्स को जो है आप प्रमोट कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ ये लोगो उठाते हैं तो आई थिंक कि ये सूट नहीं करेगा। आप अपना फेविकॉन बनाएं, अपना क्रिएट करें और उसी को यूज करें। ओके, अब देखिए मैं जाता हूँ वेट लॉस, गूगल इमेजेस में मैं चेक करता हूँ वेट लॉस के हवाले से। अगर मुझे कोई अच्छी सी पिक्चर मिल जाती है तो मैं उसी को अपना फेविकॉन, ओके, चलिए फिलहाल टेम्परेरी तौर पर मैं इस पिक्चर को सिलेक्ट कर रहा हूँ अपने फेविकॉन के लिए। आप अपनी मर्जी से जो है वो दूसरी पिक्चर्स को भी सिलेक्ट करके उसका फेविकॉन क्रिएट कर सकते हैं। टेक्स्ट की सूरत में भी आप कोई पिक्चर उठाकर उसको भी सेट कर सकते हैं। ओहो यार, ये पीटीसीएल वाले कब सुधरेंगे ये मुझे बताओ जरा। कुछ चांस है पीटीसीएल के सुधरने का? ओके, अच्छा जी, इस पिक्चर को मैंने क्या करना है, अपने पास सेव करना है। चले जी, वेट करते हैं नया पाकिस्तान बनने का। वेट लॉस पिक्चर का मैंने नाम जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। चलें जी, ठीक है, मैंने ये पिक्चर उठाई है जिसको मैंने अपना फेविकॉन के तौर पर यूज करना है। अब मैं आ जाता हूँ अपने फेविकॉन क्रिएशन की साइट पर, जिसका नाम है, यानी कि जिसका लिंक मैं आपको दे चुका हूँ, www.favicon.cc। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इंपोर्ट इमेज करता हूँ। ठीक है, इमेज को ब्राउज करता हूँ और सिलेक्ट करता हूँ वेट लॉस। एक्चुअली मेरे डेस्कटॉप पे काफ़ी फाइलें जो हैं वो रखी हुई हैं, तो मेरी वर्किंग बहुत ज़्यादा है। जो भी इम्पोर्टेंट डेटा होता है वो मैं ख़ास तौर पे डेस्कटॉप पे रखता हूँ। ठीक है, अच्छा, ये तस्वीर मैंने जो है वो अपलोड की। अच्छा जी, अब देखें ये पिक्चर अपलोड तो हो गई है, और यहाँ देखें ये जो पिक्चर है वो हमारे इस ब्लॉग के में इस तरह नज़र आएगी। ठीक है, अब आपने इसको क्या करना है, डाउनलोड फेविकॉन करना है। ठीक है, अब ये आपके पास फेविकॉन डाउनलोड हो गई है, इसको आपने ब्राउज किया और आपके पास ये जो डाउनलोड होगी वो होगी favicon.ico के नाम से। ठीक है, अच्छा जी, मैं इसको फिर डेस्कटॉप पे ले आता हूँ, तो यही वजह होती है कि मेरा डेस्कटॉप जो है वो भर जाता है। इसको भी मैं नाम दे देता हूँ wetlossi। ठीक है जी, अच्छा, अब मैं जो है फेविकॉन हमारा क्रिएट हो चुका है और अब हम जो है अपने इस फेविकॉन को अप्लाई करेंगे अपने ब्लॉग पर। तो अभी हम देखें ये लेआउट के ऑप्शन में मौजूद हैं और यहाँ पर एक टॉप पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है फेविकॉन, और ये आपको फेविकॉन की तस्वीर भी नज़र आ रही है कि जो इस वक्त ब्लॉगर की पिक्चर है, यानी कि ब्लॉगर का जो ब्रांड
लोगो है वो इस वक्त आपके इस पर अप्लाई हुआ हुआ है। हमने इसको हटाना है और अपनी तस्वीर को इस पर अप्लाई करना है। एडिट करेंगे, और चूज फाइल करेंगे। डेस्कटॉप पर हमने रखी थी वेट लॉस के नाम से। ओके, ये वाली, ठीक है। हमने इसको ओपन करना है और सेव करवा देना है। तो थोड़ी देर में हमारा ये जो ब्लॉग है, जिस पर अभी ब्लॉगर का फेविकॉन यानी कि ब्लॉगर की लोगो नज़र आ रही है, वो चेंज होकर आपके जो आपने जो अपना फेविकॉन डिज़ाइन किया है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपने इसको तस्वीर को चेंज किया और सेव अरेंजमेंट पे क्लिक करना लाजमी है, अदरवाइज कोई भी सेटिंग आपकी आपके ब्लॉग पर अप्लाई नहीं होगी। तो सेव अरेंजमेंट हमने क्लिक किया और अपने ब्लॉग को अब हम रिफ्रेश करके देखते हैं। बाज़ औक़ात ये जो है वो थोड़ा टाइम लगाते हैं चेंज करने में। ओके, चलें जी, अभी इन्होंने क्विक सर्विस का मुज़ाहरा किया और फेविकॉन हमारा चेंज कर दिया। अब देखें, पहले ब्लॉगर का लोगो आ रहा था, अब जो हमने पिक्चर इसका उठाई थी और उसका फेविकॉन डिज़ाइन किया था वो चेंज हो चुका है, ठीक है। तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है कि जो विजिटर आपकी साइट पर आता है वो डायरेक्ट आपका यूआरएल चेक नहीं करता, वो आपकी साइट का लेआउट चेक करता है, ठीक है। और आपकी साइट पे जो कंटेंट रखा होता है उसको चेक करता है। तो हमने अपने ब्लॉग की डिज़ाइनिंग इस तरह करनी है कि वो एक प्रोफेशनल ब्लॉग नज़र आए और जो विजिटर आए वो वहाँ रुके। बिल्कुल उम्माद ब्लॉगर को एडसेंस मिल जाता है और मेरे पास हॉस्टेड एंड नॉन हॉस्टेड दोनों एडसेंस मौजूद हैं। तो जब ब्लॉगर को एडसेंस मिलता है वही आपका यूट्यूब पे भी अप्लाई होता है। जी बिल्कुल, हॉस्टेड एंड अनहॉस्टेड, सॉरी। थैंक यू उस्मान, मुझे करेक्शन करने के लिए। ओके जी, अब ये फालतू जो टैब हैं वो मैं बंद कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि नेविगेशन बार किस तरह क्लोज किया जाता है और फेविकॉन किस तरह चेंज किया जाता है। जहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, ये आपने पूछा था, ओके। हॉस्टेड एंड नॉन हॉस्टेड को इंशाल्लाह हम किसी लेक्चर में जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब हम ये ब्लॉग बना लेंगे ना, तो उसके बाद जो है जब हम एडसेंस अप्लाई करेंगे तो ये तमाम चीज़ें हम उस वक्त क्लियर करेंगे। ये क्वेश्चन आप अपने पास नोट कर लें कि जब हम ब्लॉगर पे काम कंप्लीट कर लेंगे, अपने ब्लॉग को कम्प्लीटली रेडी कर लेंगे और एडसेंस के लिए जब अप्लाई करेंगे तो उस वक्त ये क्वेश्चन आपने मुझसे करना है, ठीक है उस्मान? ओके, अब ये बताएं कि आप में से ग्राफिक डिजाइनर कौन कौन है जो तस्वीरों को अच्छी तरीके से एडिट कर सकते हैं? गुड। और कोई? बस गुजारा है, ठीक है। उस्मान, एडोब फोटोशॉप इसके लिए बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। आप अगर एडोब फोटोशॉप को समझ जाते हैं तो अच्छी डिजाइनिंग कर लेंगे। अच्छा, ये सवाल मैंने इसलिए किया है क्योंकि अब हम आगे जाकर जो अपने इस ब्लॉग को सेट करेंगे, क्योंकि देखिए हमने सबसे पहले अपने हेडर को सेट करना है। हेडर क्या होता है कि ये जो आपके हेडर पे जो पिक्चर आएगी, यानी कि आपकी जो मेन जो पिक्चर आएगी आपके ब्लॉग की, वो हेडर कहलाएगी। फिर उसके बाद जो आप पोस्ट लगाएंगे, पेजेस डिज़ाइन करेंगे, तो आपकी हर पोस्ट में भी पिक्चर्स आएंगी।
क्योंकि हम जिस निच पे काम कर रहे हैं उसमें तस्वीरों के बगैर अगर हम सिर्फ आर्टिकल लगाते हैं तो हमारा ब्लॉग इतना इंटरेस्टेड नहीं होगा और लोग अपना इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे, हमारे ब्लॉग में आएंगे और चले जाएंगे, स्टे नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप सबको एडोब फोटोशॉप पे अगर मुकम्मल कमांड नहीं तो कम से कम हल्का फुल्का काम जरूर आना चाहिए कि आप जो है वो तस्वीरों को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकें, उसके साइज को कम कर सकें, उसकी थोड़ी सी अच्छी डिजाइनिंग कर सकें, बैकग्राउंड को चेंज कर सकें, उसके ऊपर अपना लोगो एम्बोस कर सकें। ये चीजें अगर आपको आती होंगी तो आप आसानी अपने इस ब्लॉग को बेहतर से बेहतर बना सकेंगे। अदरवाइज आपको ये सारे काम आउटसोर्स करने पड़ेंगे। ठीक है, तो एडोब फोटोशॉप को सीखना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये डिजाइनिंग का जो काम है वो आपको बड़ा आगे जाके काम आएगा। उमाद, जो गूगल से हम लोग कॉपी करते हैं पिक्चर्स वगैरह, हमने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना होता है ताकि कॉपीराइट्स के जो इश्यू है वो खत्म हो जाए। अगर आप सेम वही पिक्चर अप्लाई करते हैं अपने ब्लॉग पे तो कॉपीराइट इश्यू आ सकता है। ठीक है, अगर देखिए पिक्चर्स को अगर गूगल एक्सेप्ट कर ले तो कंटेंट को भी एक्सेप्ट करेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि पीएसडी में हो या जेपीजी में हो, गूगल अपनी प्रॉपर्टी को जानता है कि उसकी क्या प्रॉपर्टी है, उसके पास किसने वो प्रॉपर्टी रखी हुई है। जी हाँ, जो पीएसडी फाइल्स होती हैं उनको आपने एडिट करना है या जेपीजी फाइल है उनको एडिट करना है। पिक्चर्स को एज पर अवर रिक्वायरमेंट हम जो है मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, उसके ऊपर हम अपना लोगो इम्पोज कर सकते हैं, उसके अंदर बैकग्राउंड को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, उसमें तस्वीर के अंदर कुछ मजीद हम एडिशन कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं तस्वीर को मॉडिफाई करने के। ओके, अच्छा जी। अब देखिए, मैं अब आपको पोस्ट करने का तरीका समझा रहा हूँ कि हमने अपने ब्लॉग पर पोस्टिंग किस तरह करनी है। पोस्ट के लिए आपने क्या करना है कि आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है लेफ्ट साइड के मेनूज में, पोस्ट का। जब आप इस पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आप जितनी भी पोस्टें अब तक लगा चुके होंगे वो आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन अभी ये हमारा नया ब्लॉग है, इस पे अभी तक हमने कोई पोस्ट नहीं लगाई है तो कोई भी पोस्ट हमारे सामने नजर नहीं आ रही, बल्कि हमें कह रहा है कि क्रिएट अ न्यू पोस्ट। लेकिन अगर आपकी पोस्टें लगी हुई होती तो ये ऑप्शन आपको यहाँ नहीं आता, बल्कि आपको यहाँ से नई पोस्ट क्रिएट करनी पड़ती। अभी नई पोस्ट को क्रिएट करने के लिए हमने क्लिक किया न्यू पोस्ट। ठीक है, जब हम न्यू पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक एडिटर ओपन हो जाता है जहां हम अपनी पोस्ट को डिजाइन करते हैं और पोस्ट करते हैं। अच्छा जी, अभी मेरे पास कोई आर्टिकल मौजूद नहीं है तो मैं क्या करूंगा, गूगल पे जाके कोई आर्टिकल फिलहाल टेम्परेरी तौर पर, जिसको हमने बाद में जाके डिलीट कर देना है, कॉपी कंटेंट हमने कोई यूज नहीं करना। ठीक है, तो हमने किसी भी कॉपी कंटेंट को यूज नहीं करना, हमने अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाना है, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन लोगों को देनी है, कहीं से कॉपी नहीं करना। आप आइडिया ले सकते हैं गूगल से जाकर या डिफरेंट जो दूसरे तरीके होते हैं उनसे जाकर, लेकिन आपने कभी भी कॉपी कंटेंट अपने ब्लॉग पे नहीं रखना। अदरवाइज आपको आगे जाकर एडसेंस में प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, गूगल रैंकिंग में प्रॉब्लम आएगा और आपका ये ब्लॉग बंद होने के चांसेस हो सकते हैं अगर आप कॉपी कंटेंट यूज करेंगे तो। ठीक है, अब हम यहाँ से सर्च करते हैं जी, वेट लॉस टिप्स। एक हमारा ये टॉपिक हो सकता है। ठीक है, अब देखिए जी, 26 वेट लॉस टिप्स दैट आर एक्चुअली एविडेंस बेस्ड। कंटेंट कॉपी राइट्स का कैसे पता लगता है? नाफे, जब आप कोई आर्टिकल किसी से लिखवाते हैं, अगर खुद लिखते हैं तो आपको कंफर्म होगा कि जी आपने खुद लिखा है या कहीं से कॉपी किया है। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी राइटर से आर्टिकल राइट करवाते हैं तो आप श्योर नहीं होते
कि वो ओरिजिनल कंटेंट है या उसने कहीं से कॉपी किया है। तो उसके लिए जो है आपके पास कुछ टूल्स होते हैं प्लेगरिज्म के, जो कि आप को जो है ये बता रहे होते हैं कि जी ये जो कंटेंट आपके पास मौजूद है ये कितना परसेंट ओरिजिनल है, कितना परसेंट कॉपी है। ठीक है, तो मैं आपको एक लिंक शेयर कराता हूँ, आप वहां से भी जो है वो चेक कर सकते हैं। ये मैं आप लोगों को चैट में जो है वो एक लिंक दे रहा हूँ। ओके, तो स्मॉल एसईओ टूल्स का ये एक टूल है जिसके के ज़रिए आप जो है अपने आर्टिकल को, जो आपके पास आर्टिकल्स आ रहे हैं आपके राइटर के पास से, तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि जी ये कितने परसेंट ओरिजिनल है। ओके जी। ठीक है, अब हमने देखें यहाँ से इस आर्टिकल को कॉपी करना है। मैं इसको कॉपी करके अपने पास पहले नोट पैड में सेव करूँगा। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि मैं अगर यहाँ से कॉपी करता हूँ तो ये इसके तमाम के तमाम जो स्टाइल हैं जो इसके ऊपर अप्लाई किए गए हैं, बोल्ड का या बैकग्राउंड वगैरह का, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो साथ में कॉपी कर लेता है। लेकिन जब मैं इसको नोटपैड पे लेके जाऊंगा तो इसकी जितनी भी क्या कहते हैं डिज़ाइनिंग के जो ऑप्शंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे बोल्ड है, अंडरलाइन है, इटैलिक है या लिंक हुआ हुआ है, वो तमाम के तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले टाइटल कॉपी करता हूँ क्योंकि ये मेरा टाइटल है। ओके, उसके बाद ये कंटेंट में उठा रहा हूँ। अच्छा, ये सिर्फ कंटेंट में इसलिए उठा रहा हूँ क्यों, ताकि आपको समझा सकूँ कि आर्टिकल किस तरीके से पोस्ट होता है। ओके, देख रहे हैं आर्टिकल के बीच में पिक्चर भी लगी हुई है, और पिक्चर जो है वो आपके आर्टिकल को मज़ीद खूबसूरत बना देती हैं। और देखें ये वीडियो भी लगी हुई है। ओके, आपने इसको कॉपी किया, यह आपका पूरा आर्टिकल आपके पास आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ से मैं इसको पोस्ट करूँगा। अब देखें ये एडिटर आपके सामने ओपन हो गया। जो मैंने कंटेंट उठाया है, कॉपी किया है, उसको मैं यहाँ पेस्ट किया। अच्छा, अब क्या होगा कि जो इसकी हेडिंग है, 26 वेट लॉस टिप्स, इसको मैं यहाँ से कट कर दूंगा और पोस्ट टाइटल में ले जाऊंगा, क्योंकि पोस्ट टाइटल में हमारी हेडिंग आती है। ओके, weight loss industry is full of maths. People are being advised to do all sorts of ये बीच की स्पेसिंग जो है वो मैंने ख़त्म करनी है। Here are 26
ओके। उस्मान, अगर आप तम आर्टिकल को वर्ड में जब टाइप करते हैं तो आपको वर्ड शो कर रहा होता है कि जी आपके कितने वर्ड्स हो चुके हैं। अब देखिए, आपने इस आर्टिकल को सेट करना है, इसमें पिक्चर्स को कहाँ सेट करना है, किस तरीके से सेट करना है, वो पिक्चर आपके पास रेडी होनी चाहिए। फर्स्ट करते हैं कि जी हम पिक्चर भी इसी साइड की उठा लेते हैं, और ठीक है जी। इस पिक्चर को मैंने सेव किया, 111, ठीक है। अच्छा, इस पिक्चर को मैं सेट करता हूँ इस जगह पर, ठीक है। अब पिक्चर इंसर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, ये आपके सामने एक बटन नज़र आ रहा है इंसर्ट इमेज का, आपने इस पर क्लिक किया तो ये आपसे पूछेगा कि कौन सी तस्वीर कहाँ से उठानी है। ये सारे वो काम हैं जो आप एमएस वर्ड में भी करते हैं, ठीक है। सिर्फ थोड़ा सा तरीका चेंज होता है, वहाँ पर आप जो है वर्किंग मेन्यूज के थ्रू कर रहे होते हैं, यहाँ पर आप जो है बटन्स के थ्रू कर रहे हैं। चूज फाइल, ओके। अब देखिए, ये पिक्चर्स जो है जो आपने सिलेक्ट की है, वो पिक्चर आपके इस आर्टिकल में अपलोड हो रही है। जब अपलोड हो गए, आपने इसको सिलेक्ट किया और ऐड सिलेक्टेड को जब आपने क्लिक किया तो पिक्चर आपके आर्टिकल के सेंटर में आ गई है, ठीक है। अब आप कहते हैं कि जी ये आर्टिकल के सेंटर में नहीं बल्कि ये लेफ्ट साइड पर आए, तो ये आपके इस आर्टिकल के लेफ्ट साइड पर चली गई है। आप अगर इस पिक्चर को स्मॉल करना चाहते हैं तो स्मॉल हो जाएगी, मीडियम करना चाहते हैं मीडियम हो जाएगी, लार्ज करना चाहते हैं लार्ज हो जाएगी, एक्स्ट्रा लार्ज करना चाहते हैं एक्स्ट्रा लार्ज हो जाएगी, और ओरिजिनल साइज पर रखना चाहते हैं तो ओरिजिनल साइज पर आ जाएगी। इसी तरीके से आप इसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। इस वक्त ये लेफ्ट अलाइनमेंट पर है, आप चाहें तो इसको सेंटर कर सकते हैं, चाहें तो आप इसको राइट कर सकते हैं, और चाहें तो आप इसको लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं मोस्टली जो पिक्चर्स होती हैं वो अपने लेफ्ट अलाइनमेंट पे रखता हूँ, ठीक है। वो एक हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है और अपनी अपनी पसंद भी होती है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अपनी जो सब हेडिंग्स हैं, ठीक है। अब देखें हेडिंग्स क्या होती हैं, उनके कुछ टैग्स होते हैं जो कि H1 से लेकर H6 तक होते हैं। तो आपने उन अपनी जो सब हेडिंग्स है, जो आपकी जो ये जो मेन हेडिंग है वो आपकी H1 में आती है, और जो आप अपनी मेन दूसरी जो हेडिंग रखेंगे उनको आपने थोड़ा छोटा रखना है, यानी कि H2 के अंदर रखना है। अच्छा जी, ये आपका पहला पॉइंट है। ड्रिंकिंग वाटर स्पेशली बिफोर मील, ठीक है। आपने इस हेडिंग को सिलेक्ट किया और यहाँ से आपने सब हेडिंग को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से इस दूसरे पॉइंट को आपने सिलेक्ट किया और सब हेडिंग को कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से आपने तीसरे पॉइंट को, क्योंकि ये आपकी सब हेडिंग्स है ना, मेन पॉइंट्स हैं आपके, क्योंकि आपका जो मेन आर्टिकल है वो 26 वेट लॉस टिप्स डेट आर एक्चुअली एविडेंस बेस्ड, यानी कि आप जो 26 पॉइंट्स बता रहे हैं वेट लॉस के हवाले से, वो आपकी सब हेडिंग कहलाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपने आर्टिकल को खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन करना है, ताकि जो विजिटर आपका आपकी साइट पर आए, आपके ब्लॉग पर आए, उसको लेआउट भी पसंद आए और चीज़ें आराम से समझ में आ रही हों। कि अगर देखें, अगर हम इसको सब हेडिंग में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो विजिटर को पता नहीं लगेगा कि जी चौथा पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पांचवा पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वो तमाम चीज़ों को एक ही नज़र से देख रहा होगा और वो कंफ्यूज हो जाएगा कि यार टाइटल तो जो है वो लिखा था 26 वेट लॉस टिप्स, लेकिन यहाँ पे कुछ 26 टिप्स नज़र तो नहीं आ रही। तो इसीलिए हमने अपनी सब हेडिंग्स का और उनके फॉन्ट्स का, उनके कलर्स का, ये इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है।
और कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि जी जो 26 वेट लॉस टिप्स हैं, इनके अंदर हम छोटी छोटी तस्वीरें भी अप्लाई करें, ताकि जो हमारा विजिटर हो उसको तस्वीरों की मदद से भी जो है वो आर्टिकल हमारा जो है समझ में आ रहा हो। ठीक है, तस्वीरें भी जो है वो बोलती हैं, क्योंकि तस्वीरों के पीछे पूरी की पूरी एक थीम शामिल होती है। लाइन स्पेसिंग वगैरह सब आपने देखनी है, कि विजिटर को ये ना लगे कि जी आपने जो है वो डेटा को सही तरीके से सेटअप नहीं किया हुआ। नहीं उस्मान, सिर्फ बोल्ड करने से वो हेडिंग में कन्वर्ट नहीं होती। बोल्ड का मकसद होता है कि जो टेक्स्ट का फॉर्मेट है वो वही रहेगा, सिर्फ वो थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा, यानी कि डार्क हो जाएगा। लेकिन सब हेडिंग में कन्वर्ट करने से उसका फॉन्ट साइज जो है वो भी चेंज हो जाएगा। अब देखिए, जैसे जैसे मैं इन सब हेडिंग्स को सेट करता जा रहा हूं, तो अभी आपको भी देखने में अच्छा लग रहा होगा कि जी जो जो आर्टिकल हमने लिखा है उसमें कुछ हमने 26 पॉइंट्स बताए हैं, और विजिटर जो होता है इन पॉइंट्स को पढ़ने में उसको अच्छा लगता है और वो पूरे आर्टिकल को पढ़ता भी है। लेकिन अगर हम इन पॉइंट्स को डिफाइन नहीं करेंगे तो वो इसको एक नज़र देखेगा और साइड को बंद कर देगा। और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारा विजिटर जो एक दफ़ा हमारे ब्लॉग पर आए, वो ब्लॉग पर रहे और आपस में नेविगेशन करे। ठीक है, हम आगे जाकर नेविगेशन भी सीखेंगे कि जी जब विजिटर हमारी साइट पर आ जाए तो वो कहीं और ना जाए। मेरी वॉइस क्लियर है? प्लीज़ मेरी वॉइस को कंफर्म कर दें। काइंडली मेरी वॉइस को और स्क्रीन को कंफर्म कर दें प्लीज़। ओके, अभी वॉइस क्लियर है? ओके। बस जी ये पीटीसीएल की मेहरबानी है, वो हमें जितना अलाउ करते हैं उतनी हम जो है वो वॉइस आगे चली जाती है, जितना जहाँ उनका मूड खराब होता है वो आवाज़ को खराब कर देते हैं। ओके, अब तकरीबन लोगों को मेरी आवाज़ सही आ रही है, ऐसा ही है? ओके। अच्छा जी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, ये आपने देखें आर्टिकल को सेट कर दिया, पिक्चर्स भी लगा दी, हेडिंग्स को भी सेट कर दिया, सब हेडिंग्स को भी सेट कर दिया। ठीक है। अच्छा जी, हेयर आर 26, इसको आपने बोल्ड करना है
और साथ में इटैलिक कर देना है। ठीक है, और चाहें तो इसको आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, और चाहें तो जो है इन हेडिंग्स का कलर भी चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सामने ये तमाम ऑप्शन सामने मौजूद हैं। मोस्टली जो एमएस वर्ड पे लोग काम करते हैं उनको ये तमाम चीज़ें मालूम होंगी। ठीक है, तो अब आपने ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो सेट कर दिया, पिक्चर्स लगा दी। ठीक है, अभी हमने सिर्फ एक पिक्चर लगाई है जो कि टॉप पे। आप चाहें तो तमाम आर्टिकल में जो है एक से ज़्यादा पिक्चर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपके आर्टिकल को मज़ीद खूबसूरत बनाएंगी। ज़्यादा तस्वीरें ना लगाइएगा, क्योंकि देखें इस आर्टिकल को अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करें तो 26 के करीब जो है इन्होंने पॉइंट बताए हैं, और तस्वीरें जो है 2 से 3 इस्तेमाल की हैं। ज़्यादा तस्वीरें इन्होंने भी इस्तेमाल नहीं की हुई। ठीक है, तो पिक्चर्स आपने यूज़ करनी है, लेकिन इतना नहीं हो कि जो है पूरे आर्टिकल में सिर्फ तस्वीरें ही तस्वीरें नज़र आ रही हैं, ऐसा ना हो। ओके, अब आपने लेबल्स के अंदर अपने लेबल्स को डिफाइन करना है। जैसे ये जो पोस्ट में लगा रहा हूँ ये वेट लॉस से बिलोंग करती है। आपने वेट लॉस का लेबल सिलेक्ट कर लिया। चाहे तो इस पोस्ट को शेड्यूल भी कर सकते हैं। ठीक है, कि अभी मैं इसको पब्लिश नहीं करना चाह रहा, मैं इसको पब्लिश करूंगा कि जी कल पब्लिश हो, परसों पब्लिश हो, जो भी मैं टाइम डिफाइन करूंगा वो उस टाइम के हिसाब से पब्लिश हो जाएंगी। लेकिन मैं अभी इसको शेड्यूल नहीं कर रहा, और मैं इसको जो है डायरेक्ट पब्लिश कर रहा हूँ। ठीक है, पब्लिश करने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि अभी हमारे जो ब्लॉग की पोजीशन है वो ये है कि कोई पोस्ट यहाँ मौजूद नहीं है। अब जब मैं इसको पब्लिश करूंगा तो ये पोस्ट हमारे ब्लॉग पे शाया हो जाएगी, और अब देखिएगा हमारा जो ब्लॉग है वो उसका लुक चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो पोस्ट हमने लगाई है अपने ब्लॉग पे वो आपके इस ब्लॉग पर आ चुकी है। ठीक है, ओके। अब देखिए जो हमने सब हेडिंग रखी थी वो बोल्ड भी हो गई है, साथ में उनका फॉन्ट भी थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो अब ये डिफरेंस शो कर रहा है कि जी हमारा कंटेंट ये है, हेडिंग ये है और सब हेडिंग ये है। ओके, अच्छा जी। अच्छा, ये तमाम चीजें जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तब आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। अब देखें ब्लॉग आर्काइव भी एक्टिव हो गया है कि जी 2015 के सितंबर में एक आर्टिकल लगा है जिसका टाइटल है 26 वेट लॉस टिप्स। ठीक है, अब जैसे जैसे आपकी पोस्टें बढ़ती जाएंगी तो ये पूरा ब्लॉग आर्चिव यहाँ आपको शो होता रहेगा, और आपके विजिटर को भी शो होगा कि जी इस ब्लॉग पर इस महीने में इतनी पोस्ट लगी, इस साल में इतनी पोस्ट लगी, और ये वो पोस्टें थी। ठीक है, अब ये देखें 2015 में सिर्फ एक पोस्ट लगी जो अभी हमने लगाई है। तो हमने कोशिश ये करना है कि कम से कम वीक में 3 से 4 पोस्ट हमारी लग रही हों। ठीक है, और उसके लिए आपको आर्टिकल लिखने पड़ेंगे, कंटेंट लिखना पड़ेगा। अच्छा जी, यहाँ तक तमाम चीज़ें क्लियर हो गई। लेकिन अभी तक आपने एक चीज़ देखी कि हमने ब्लॉग भी बना दिया, प्रोडक्ट जो हमने फाइंड की हुई है उस प्रोडक्ट को अभी तक हमने कहीं नहीं रखा। ठीक है, ब्लॉग बनाने का मेन मकसद तो यही था ना कि हमने इस ब्लॉग के जरिए अपनी इस प्रोडक्ट को सेल करना है। गुड, तो देखिए अब आपने इस प्रोडक्ट को किस तरह सेल करना है कि आपने ये जो आर्टिकल बनाया है, ठीक है, जो आर्टिकल आपने पोस्ट किया है अपने ब्लॉग पर, इसमें आप नीचे जाकर या सेंटर में या कहीं भी आपने कॉल टू एक्शन देना है। ठीक है,
जो हम आर्टिकल लिखेंगे उसके अंदर हम ये डिफाइन करेंगे कि उसमें हम इस अपने मैटर को इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि जी हम अपनी उस प्रोडक्ट के ऊपर आर्टिकल लिखेंगे और उस प्रोडक्ट के बारे में बता रहे होंगे, उस प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन देंगे और उस प्रोडक्ट को इंट्रोडक्शन देते हुए उसके बेनिफिट्स बताते हुए एंड में हम कहेंगे कि जी क्लिक हियर फॉर मोर इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्लिक हियर टू गेट योर प्रोडक्ट। इस तरह से हम कॉल टू एक्शन यूज करेंगे। अच्छा, टेक्स्ट के अलावा हम जो है वो पिक्चर्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, पिक्चर यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, गूगल इमेज में जाएंगे, बाय नाउ। ठीक है, बाय नाउ का बटन हम यूज कर सकते हैं, फॉर मोर इंफॉर्मेशन का बटन हम यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई भी बटन यूज कर सकते हैं। फर्ज करें ये बटन हम इसका इस्तेमाल करते हैं बाय नाउ का। ठीक है, अब इस तस्वीर को मैं सेव कर लेता हूँ, बाय नाउ। अब देखें, आर्टिकल से अपने सेल्स पेज पर बायर को ले जाने के दो मुख्तलिफ तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि जी आप किसी भी टेक्स्ट को, यानी कि जो कॉल टू एक्शन टेक्स्ट कहलाता है, जैसे हमने यहाँ नीचे लिखा था क्लिक हेयर फॉर मोर इंफॉर्मेशन, ठीक है, या क्लिक हेयर टू गेट योर प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपने इस टेक्स्ट को हाइपरलिंक के जरिए आपने क्या करना है, इस पर हाइपरलिंक लगाना है। और हाइपरलिंक कैसे लगाएंगे कि हमने देखें ये अपनी प्रोडक्ट का लिंक जो है वो क्रिएट किया हुआ, हम इसको करेंगे कॉपी और इस टेक्स्ट को लिंक कर देंगे अपने एफिलिएट लिंक के साथ और चेक लगाएंगे ओपन दिस लिंक इन न्यू विंडो। ठीक है, और इसको ओके कर देंगे। अब जब हमने इसको ओके कर दिया तो अब हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को डिज़ाइन भी कर सकते हैं, बोल्ड कर देते हैं, इसको हम सेंटर में ले आते हैं, प्लस जो है हम इसका फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो लार्ज कर देते हैं। ठीक है, और साथ में हम जो है इसको कलर भी कर सकते हैं चेंज। ठीक है, बैकग्राउंड कलर भी हम इसका चेंज कर सकते हैं। अब देखें, ये आपका एक टेक्स्ट जो था वो हाइपर लिंक में कन्वर्ट हो चुका है। अभी मैं इसको जैसे ही अपडेट करता हूं, ठीक है, और अपने इस ब्लॉग को रिफ्रेश करता हूं तो नीचे देखिए चेंज हो चुका होगा, वो टेक्स्ट भी शो हो जाएगा और साथ में उसका लिंक भी शो हो जाएगा। ठीक है, ये देखें क्लिक हियर फॉर मोर इंफॉर्मेशन, इसको हमने लिंक किया था अपने एफिलिएट लिंक के साथ और इस टेक्स्ट को हमने लिंक नहीं किया था तो उसके ऊपर देखें कोई भी फॉर्मेट अप्लाई नहीं हुआ है। अब जब हमारा विजिटर इस टेक्स्ट पे या इस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो हमारी एफिलिएट लिंक पे चला जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे सेल्स पेज पे चला जाएगा और यहाँ से जब अगर तमाम इंफॉर्मेशन को लेते हुए प्रोडक्ट बाय करता है तो कमीशन आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, तो मेन चीज क्या है, ट्रैफिक लाना। आप अपने ब्लॉग पे जितना ट्रैफिक लाएंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स को कन्वर्ट कर सकें। ब्लॉग बनाने के बाद आपकी बात जो है, आपकी सबसे अव्वलीन तरजीह यही होनी चाहिए कि आपके ब्लॉग पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आए और टारगेटेड ट्रैफिक आए। ये ना हो कि आप अपने दोस्तों को कह रहे हो कि जी ये मेरी साइट है, ये मेरा ब्लॉग है, इसको सर्च करें। आपने वर्किंग इस स्टाइल में करनी है कि गूगल पे बंदा जब अपनी रिक्वायरमेंट को सर्च करे तो आपकी जो साइट है वो उसकी नज़रों में आ रही हो, यानी कि टॉप पर आ रही हो।
क्योंकि लोगों की साइकी क्या होती है कि जब वो गूगल पे सर्चिंग कर रहे होते हैं तो जो टॉप के रिजल्ट होते हैं वो उन्हीं को ओपन कर रहे होते हैं। तो हमारा जो मेन टारगेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि हम अपने ब्लॉग को गूगल के पहले पेज पर और टॉप पोजीशन पे यानी कि टॉप 10 में अपने ब्लॉग को लेकर आए। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम उसके लिए जो एसईओ की टेक्निक को देखेंगे, सीखेंगे, तो ये तमाम चीजें बहुत आसानी से हम कवर कर लेंगे। बिल्कुल आएगा उस्मान, क्योंकि देखिए हम एक चीज को कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया जी आप अपने टेक्स्ट को किस तरीके से लिंक करते हैं। अब हमने तस्वीर की मदद से कॉल टू एक्शन बनाना है। अब जी ये तमाम चीजें मैं हटा देता हूं यहाँ से। टेक्स्ट वाला ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब आपने क्या करना है, पिक्चर को इंसर्ट करना है। ठीक है, चूज फाइल करना है और हमने क्या रखा था, बाय नाउ, बट जो तस्वीर हमने रखी थी वो ये वाली। ठीक है, हमने इसको ओपन किया, अपलोड हो रही है और ये आपके पास अपलोड हो गई। आपने पिक्चर को सिलेक्ट किया और अपने इस आर्टिकल में इंसर्ट कर दिया। अब देखिए ये बटन यानी कि जो तस्वीर है वो आपके पास आ चुकी है। अब आपने इस बटन को लिंक करना है अपने एफिलिएट लिंक के साथ। तो इसका भी वही तरीकाकार था जैसे हमने पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट किया था और लिंक किया था अपने एफिलिएट लिंक के साथ। तो आपने क्या करना है, तस्वीर को सिलेक्ट करना है और इस लिंक पे क्लिक किया तो इसका जो लिंक था वो अभी खत्म हो गया और अब आप इसको लिंक करेंगे अपने एफिलिएट लिंक के साथ। ठीक है, ये एफिलिएट लिंक मैंने यहाँ पे रखा और चेक लगाया, ओपन दिस लिंक इन न्यू विंडो। तो हम इस ऑप्शन को इसलिए सिलेक्ट करते हैं ताकि जो हमारा विजिटर जब इस तस्वीर पे क्लिक करे तो वो नई विंडो में हमारा एफिलिएट लिंक के जरिए जो है वो सेल्स पेज ओपन हो और विजिटर हमारे ब्लॉग पर ही मौजूद रहे। अगर हम इस लिंक को चेक नहीं करते, इस ऑप्शन को चेक नहीं करते, तो क्या होगा कि जब विजिटर हमारे इस बटन पर यानी कि इस बाय नाउ पर क्लिक करेगा तो वो इसी विंडो में रहते हुए हमारे ब्लॉग से हट जाएगा और हमारे एफिलिएट प्रोडक्ट पे चला जाएगा। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि जी वो नई विंडो खुले और विजिटर हमारा ब्लॉग पर मौजूद रहे ताकि हमारा जो बाउंस रेट है वो कम रहे। इसको हमने ओके किया और अपडेट कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये अपडेट हो गया। अब हम अपने ब्लॉग को रिफ्रेश करते हैं तो जो पुराना जो हमने टेक्स्ट को लिंक किया था वो खत्म हो गया होगा और उसके बदले ये पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। ठीक है जी, अब देखें ये बटन आ गया। विजिटर देखें क्या क्या हो रहा है। अभी तो खैर हमने कंटेंट जो है वो कॉपी कंटेंट उठाया है, लेकिन आपने जो अपना आर्टिकल लिखना है, जो भी पोस्ट लिखनी है, जो कंटेंट बनाना है वो अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड बनाना है कि आपने अपनी प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन दिया, उसके बेनिफिट्स बताए। ठीक है, उसको कंपेयर किया, मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस करते हुए जब बंदा नीचे आ रहा होगा और तो उसका माइंड बन चुका होगा इस प्रोडक्ट को बाय करने का। आपने उसके माइंड को सेट करना है। ठीक है, आपका मेन मकसद उसको इंफॉर्मेशन देना नहीं है, आपका मेन मकसद है अपनी प्रोडक्ट को सेल करना। ठीक है, तो आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं अपने अच्छे कंटेंट के साथ। अपने आपने इन लफ्ज़ों के ज़रिए उसके माइंड से खेलना है। अपने इन लफ्ज़ों से आपने उसके माइंड को रेडी करना है कि जब वो इस पूरे आर्टिकल को पढ़ता हुआ नीचे जाए तो उसका माइंड सेट हो चुका हो इस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए या कम से कम इस प्रोडक्ट की मज़ीद डिटेल देखने के लिए। अब जब वो पढ़ता हुआ नीचे आएगा तो उसका माइंड सेट हो चुका है और वो इस लिंक पर यानी कि इस बटन पर लाजमी क्लिक करेगा और आपके एफिलिएट लिंक से सेल्स पेज पर चला जाएगा। ठीक है, अब उसका माइंड आपने अपने वर्डिंग से आपने उसका माइंड बना दिया है इस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। जब वो उस माइंड के साथ सेल्स पेज पर जाएगा तो वहां पर उसको मजीद वीडियोस नजर आएंगी, मजीद कंटेंट नजर आएगा, मजीद बेनिफिट नजर आएंगे और वो वहां से प्रोडक्ट को बाय करेगा।
ठीक है। तो जब वो इस प्रोडक्ट को बाय करेगा तो लाजमी बात है कि उसके बाय करने से आपको कमीशन मिलना है। अदरवाइज अगर वो इसको बाय नहीं करता तो आपको कमीशन नहीं मिलेगा। इसका मकसद ये नहीं कि आपकी वर्किंग ज़ाया हो गई है। ठीक है, आपकी साइट पे ट्रैफिक आ रहा है, विजिटर आ रहे हैं, आपकी अथॉरिटी बन रही है। ओके, ये आ गया जी बाय नाउ। अब जैसे ही वो इस बाय नाउ पे क्लिक करता है तो वो पेमेंट पेज पे चला जाएगा। ठीक है। अब ये कैसे श्योर होगा कि जी ये जिस लिंक के जरिए इस पेमेंट ऑप्शन पे आया है तो क्या वो लिंक सही काम कर रहा है? तो अभी देखें, आपका यूजर नेम और ट्रैकिंग आईडी अगर ये यहाँ पर आपको नजर आ जाए, एफिलिएट इज इक्वल टू यूजर नेम और ट्रैकिंग आईडी, तो इसका मकसद है कि आपने जो हॉप लिंक बनाया है क्लिक लिंक पे वो प्रॉपर काम कर रहा है। अच्छा, आपने एक चीज का ख्याल रखना है, अक्सर लोग क्या करते हैं अपने लिंक्स को शॉर्टन कर लेते हैं। तो आपने अपने लिंक्स को शॉर्टन नहीं करना। आप जो लिंक आप यहाँ से उठा रहे हैं आपने वही लिंक यूज करना है। ठीक है, आपने इसको शॉर्टन नहीं करना। बाज़ औक़ात क्या होता है शॉर्टन लिंक जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं और फिर जब आपका जो विजिटर आपके, लाजमी बात है आप जो लिंक को शॉर्टन करेंगे वही लिंक आप यहाँ पर लिंक करेंगे। ठीक है, तो अब जब वो एक्सपायर हो गया तो यहाँ से जब विजिटर बाय नाउ पे क्लिक करके आपके सेल्स पेज पे जाना चाहेगा तो उसको मैसेज आएगा कि ये लिंक इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, या लिंक इज एक्सपायर फला फला फला। तो आपने लिंक को शॉर्टन नहीं करना, अपने एक्चुअल लिंक को इस्तेमाल करना है अपने ब्लॉग के ऊपर। ठीक है, तो लिंक शॉर्टन हम यहाँ पर नहीं करेंगे, ये चीज़ आपने ज़रूर ध्यान में रखनी है क्योंकि अक्सर लोगों को शौक होता है अपने लिंक को छुपाने का और शॉर्टन करने का। क्योंकि मैंने आप में से अक्सर लोगों की जो है एक लिस्ट, एक असाइनमेंट मैंने देखी, जो मैंने आपको कहा था कि जी 5 प्रोडक्ट आप क्लिक बैंक से सिलेक्ट करें और उसके सेल्स पेज के लिंक मुझे दें। तो अक्सर लोगों ने क्या किया कि जी जो लिंक तो उठाया लेकिन उसको शॉर्टन करके मुझे जो है असाइनमेंट सबमिट करवाई है। ठीक है, तो इस चीज़ की अपनी अपनी आदत को ख़त्म कर दें क्योंकि ये आपके लिए नुकसान का बायस भी बन सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज काफ़ी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। बहुत से लोगों के लिए शायद ये चीज़ें पुरानी हों। ठीक है, लेकिन अक्सर लोग ऐसे हैं जो इस फील्ड में, ब्लॉगिंग की फील्ड में और ख़ास तौर पे एफिलिएट मार्केटिंग की फील्ड में नए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि उन लोगों को काफ़ी मज़ा आया होगा और काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। तो आपने हाँ हाँ बिल्कुल, फवाद ऑटो रिस्पॉन्डर को इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, आपने अपने जीमेल के आईडी से ब्लॉग्स बनाने हैं। ठीक है, आप अपनी कम से कम 2 प्रोडक्ट सिलेक्ट करें क्लिक बैंक पर और उन 2 प्रोडक्ट के ऊपर कम से कम एक-एक आर्टिकल लिखें और उस आर्टिकल को ब्लॉग पर बमा तस्वीरों के पोस्ट करें। ठीक है, और आपने अपना वो जो ब्लॉग है उसका लिंक मुझे सबमिट करवाना है। बिल्कुल आपने अपनी वो फेक आईडी यूज करनी है, रियल आईडी से अभी काम नहीं करना आपने। ठीक है, और उसी फेक आईडी से आपने अपना फेसबुक बनाना है, ट्विटर बनाना है, लिंक्डइन बनाना है, टम्बलर बनाना है। ठीक है, यानी कि सोशल नेटवर्क्स पर आपने उसी जीमेल के आईडी को यूज करते हुए सोशल प्रोफाइल्स भी क्रिएट करनी है। और नाफे ये आपकी जिम्मेदारी है, मुझे कल शाम तक ये तमाम प्रोफाइल्स तमाम स्टूडेंट्स की कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, और असाइनमेंट्स में अगर आप सुस्ती करेंगे, चलें जी 1 मिनट रुकिएगा, मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दूं।